हेलो फ्रेंड। आप सभी का अपने एच डी सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JCRT बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 बनाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को किससे जोड़े कि आंसर 0 हो जाए। तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या कीजिएगा। पहला नंबर है 1/3। क्या कीजिए, ये जो है यहाँ पर प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/3। बस क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज करना है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5/9। यहाँ पर प्लस साइन छिपा हुआ है, वो हिडन रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए -11 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पर प्लस है, +11 हो जाएगा। उसी तरह डी नंबर में क्या है, 9/-7 है, तो 9/-7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस नीचे है, उसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। 9 - 9/7, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 9/7। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक ना, वो इधर आके योज्य प्रतिलोम बनेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। तो चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दोनों भागों को हल कर उनके परिणामों की तुलना कीजिए। देखिए यहाँ पर है ए नंबर में 1 2 दोनों को सॉल्व करना है और तुलना करना है कि दोनों का जो आंसर है, दोनों का मान बराबर है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहला नंबर में है 2/7 जोड़ 3/4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हर होता है नीचे, नीचे का बोलते हैं हर, ऊपर का बोलते हैं अंश। तो जो हर है दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, दोनों का एलसीएम 28 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ऊपर वाला पहला संख्या का अंश को लिखते हैं और गुना साइन लगाते हैं। फिर पहला संख्या का हर का पहाड़ा बोलते हैं, 7 का पहाड़ा बोलेंगे, देखेंगे कितना बार में 28 आएगा। तो 7 चौके 28, 4 बार में 28 आता है, इसलिए 4 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन को लगाएंगे। फिर 3 है, 3 को लिखेंगे। फिर अभी क्या करेंगे, दूसरे नंबर का हर मतलब 4, 4 का पहाड़ा बोलेंगे, कितने बार में 28 आता है। तो 4 सत्ते 28, 7 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको गुना करेंगे, 2 चौके 8 जोड़, यहाँ पर देखिए 3 और 7 है, 3 सत्ते 21 बटे नीचे क्या है 28। अब दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 8 जोड़ 21 हो जाएगा 29/28। देखिए पहला नंबर का जो मान है क्या आया है, 29/28। अब दूसरे नंबर को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर को। फिर दोनों का मान देखेंगे बराबर आता है या नहीं आता है। पहला है 3/4 जोड़ 2/4, तो क्या करेंगे, सॉरी 2/7। अब क्या करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 एलसीएम निकालना बहुत आसान है। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं एलसीएम निकालने के लिए एक स्पेशल बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए एलसीएम हो गया 28। फिर अब ऊपर 3 को लिखते हैं, गुना करते हैं, गुना लिखते हैं। फिर अब पहला है 4 हर में, तो 4 का पढ़ा बोलेंगे, कितने बार में 28 आता है। तो 4 सत्ते 28, इसलिए 7। फिर यहाँ पर जोड़ है, जोड़ को लगाएंगे। फिर 2 लिखेंगे, फिर गुना का साइन लगाएंगे। फिर देखिए 7 है, 7 का पढ़ा बोलेंगे, कितना बार में 28 आता है। तो 7 चौके 28, तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे और गुना करेंगे। चलिए अब अगला स्टेप में आते हैं हम लोग। अब 7 या 21, 21 हो गया यहाँ पर, जोड़, ये वाला जोड़ लगाएंगे यहाँ पर। अब 2 चौके 8, 8 को जोड़ दिए।
अब नीचे क्या है कि 28। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 21 जोड़ 8 बराबर हो जाएगा 29, और नीचे जो है 28। देखिए पहला का मान क्या आया था, 29/28, और दूसरा का भी मान आया है 29/28। दोनों का मान बराबर है, इसीलिए यहाँ पर आंसर में क्या लिखिएगा आप, हाँ दोनों भागों का परिणाम समान है, समान है। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर, मतलब बी नंबर पर। यहाँ पर पहला और दूसरा नंबर दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है। तो चलिए पहला नंबर लिखते हैं हम लोग। पहला है 5/9 जोड़ -6/11। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दो साइन एक साथ है, ठीक ना, माइनस भी और प्लस भी। इसको पहले सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप में हो जाएगा 5/9। देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -6/11। ठीक, अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 11 का एलसीएम हो जाएगा आपका 99। अब 5 को लिखते हैं ऊपर, फिर 9 का पहाड़ा बोलते हैं, कितना बार में 11 आता है, तो 9 का पहाड़ा अगर 11 बार बोले हम लोग तो 99 आएगा। फिर माइनस को लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद 6 को लिखेंगे गुना। अब 11 का पहाड़ा बोलेंगे कितना बार में 99 आता है, तो 11 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 99 आएगा, इसलिए यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 को 11 से गुना करेंगे तो 11×5 = 55, और माइनस 9 का पहाड़ा अगर 6 बार बोले या 6 का पहाड़ा 9 बार बोले तो क्या हो जाएगा, 6×9 = 54 बट्टे नीचे क्या है 99। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 55 में 54 माइनस करेंगे तो 1, क्या हो जाएगा 1/99। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है, -6/11 जोड़ 5/9। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 99। अब यहाँ पर -6 को लिखेंगे, फिर 11 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 99 आता है, तो 11×9 = 99, इसलिए 9 से गुना कर देंगे इसको। फिर प्लस है, प्लस साइन लगाएंगे, फिर 9 का पढ़ा बोलेंगे कितने बार में 99 आता है, तो हो जाएगा 5 को लिख लेंगे, ये वाला 5 को, फिर गुना 9 का पढ़ा 11 बार बोलेंगे हम लोग तो 99 आएगा, इसलिए 11 को लिख देंगे यहाँ पर। फिर आगे हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, 6×9 = 54। फिर यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर 11 का पहाड़ा अगर 5 बार बोले तो क्या हो जाएगा, 11×5 = 55 बट्टे 99। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 55 में 54 माइनस करना है। देखिए यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस है, इसका मतलब नहीं कि ये इसको जोड़ना है, किसी में भी एक में माइनस रहा तो घटाएंगे, बड़ी संख्या के ऊपर छोटी संख्या को नीचे लिखकर, तो हो जाएगा 1/99। अब देखिए पहला का आया था 1/99 और दूसरा का भी आया है 1/99, तो इसका भी मान समान होगा, तो यहाँ पर आंसर में आप सिर्फ हाँ लिख सकते हैं, हो गया आंसर। फिर अगला सी नंबर पर क्या है, देखिए पहला है 12/13 -5/7 और दूसरा है -5/7 -12/13। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहला नंबर है 12/13,
फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/7। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, कोई भी संख्या मतलब कोई भी साइन अगर माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, फिर होता है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। मतलब अगर सेम सेम साइन रहे तो प्लस हो जाता है, और अगर दूसरा दूसरा रहे मतलब असमान रहे तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर देखिए सेम सेम है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, 13 और 7 का। 13 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 7 91, एलसीएम 91 हो गया। अब ऊपर 12 को लिखेंगे हम लोग गुना। अब चलिए 13 का पढ़ा बोलते हैं, कई बार में 91 आता है, 13 7 91, इसलिए 7 को यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस से प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 7 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, फिर 7 का पढ़ा बोलेंगे, कितना बार में 91 आता है। तो देखिए अगर 7 का पढ़ा बोलेंगे 91 दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिए कि 91 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 से 91 को भाग दे दीजिए, सिंपल। 7 1 7, हाथ में मतलब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर हो गया 1, 7 तिया 21, कैंसिल, तो 13 हो गया। तो इसको 13 से गुना करेंगे तो 91 होगा, यहाँ पर लिख दिए हम लोग। अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 12 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे तो 12 7 84, फिर प्लस से प्लस साइन लगाएंगे, फिर 13 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे, 13 5 65। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 91 नीचे। अब नेक्स्ट इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14/91। तो चलिए पहला नंबर आया है 149/91। अब दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। दूसरा नंबर है क्या, -5/7 -12/13। लिखते हैं -5/7 -12/13। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7 और 13 का एलसीएम 91 हो जाएगा। उसके बाद 7 का पहाड़ा बोलेंगे कितना बार में 91 आता है, ठीक, पहले -5 को लिख लेते हैं। 7 का पहाड़ा बोलेंगे 13 बार में आएगा क्या, 91 आएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ, क्योंकि माइनस से, फिर 12 को लिखेंगे गुना। अब 13 का पहाड़ा बोलेंगे कितने बार में 91 आता है, 13 7 91, इसलिए यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो देखिए 13 5 65, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस, फिर यहाँ पर माइनस है उसको लिखेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे 12 7 84, फिर इसको नीचे क्या है 91 लिख देंगे। अब चलिए इस दोनों को जोड़कर देखते हैं क्या होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक ना, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है। अब देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और दोनों में माइनस है इसलिए आंसर में माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 91। अब देखिए पहला का आया था क्या 149/91, और दूसरा है -49/91। यहाँ पर माइनस नहीं है और यहाँ पर माइनस है, ठीक ना। तो ये देखिए दोनों अलग अलग संख्या है, -149 और +149 दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा यहाँ पर नहीं, परिणाम नहीं, परिणाम समान नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए अगले नंबर पर आते हैं, डी नंबर पर। डी नंबर पर पहला क्या है, पहला नंबर है -2/3
फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8/13। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 13 और 3 का। 13 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3×3 = 39। ठीक, अब चलिए यहाँ पर -2 को लिखते हैं, फिर गुना साइन लगाते हैं, 3 से भाग देते हैं अब 39 को। चलिए 3 से भाग देते हैं 39 को, 3×1 = 3, कैंसिल हो गया, 9 आया नीचे, 3×3 = 9, क्या आया 13। तो इसको 13 को लिखेंगे यहाँ पर, फिर जोड़ को लगाएंगे, फिर 13 का पहाड़ा बोलेंगे, कई बार में 39 आता है, 13×1 = 13, 13×2 = 26, 13×3 = 39। तो 8 को 3 से गुना कर देंगे, फिर बराबर इधर हो जाएगा। देखिए 13×2 = 26, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे। अब 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 8×2 = 16, 24, और नीचे क्या है बटे 39। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक में शुरू माइनस है फिर प्लस है, किसी एक में माइनस है तो माइनस करना है। तो इसमें 26 बड़ा है 24 छोटा है, तो 26 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, लेकिन 26 बड़ा है और 26 में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और बट्टे क्या है 39। ये हो गया पहला का आंसर। अब दूसरा का आंसर निकालेंगे हम लोग। दूसरा संख्या क्या है, -8/13 -2/3। इसको सोल्व करते हैं। चलिए 13 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 49। उसके बाद -8 को लिखना है, यहाँ पर गुना साइन लगाना है। अब 13 का पहाड़ा बोलेंगे कितने बार में 39 आता है, 13×3 = 39, तो 3 से गुना करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ। उसके बाद फिर से 2 को लिखेंगे यहाँ पर गुना। अब देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलना है कितना बार 39 आता है, तो यहाँ पर हम लोग भाग दे चुके हैं 3 को, 39 से 13 बार बोलेंगे 3 का पहाड़ा तो 39 आएगा, इसलिए यहाँ पर 13 हम लोग लिख देते हैं। अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 8×3 = 24, और यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस, और यहाँ पर फिर से माइनस है तो माइनस। उसके बाद 13 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 13×2 = 26, फिर इसको जोड़ देंगे 39। अब चलिए इसको जोड़ना है, ठीक ना, क्योंकि माइनस है दोनों में। 4 और 6 10, 0 हाथ में 1, 2 और 2 4 और 1 5, और क्योंकि दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 39। अब देखिए पहला है -2/39 और दूसरा है -50/39। ठीक, दोनों समान नहीं है, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हम लोग नहीं परिणाम समान नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।